हरे महादेव सभी को, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। तो भाई पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है। तो आज है मेरे साथ रमेश भाई, जो कि अपने क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर और लैब में काम करते हैं। यहाँ पर एक दूध की डेयरी है। और क्या हाल है रमेश भाई? बढ़िया है सर। तो पहले तो आप ये बताइए, भूल जाइए कैमरे की टेंशन मत लीजिए। कैमरे के आने से पहले ये बंदा ये घबरा रहा था पहले, तो ये मत भूलिए, सोचिए मत कि कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, ठीक। आप मेरे से नॉर्मल बात करिए। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, काम क्या करते हैं आप? मैं सीनियर केमिस्ट के पोस्ट पे काम। सीनियर केमिस्ट की पोस्ट है, सॉरी। तो मेरे भाई डेजिग्नेशन थोड़ी गलत बता दी थी मैंने। सीनियर केमिस्ट है आप? जी ठीक है, सीनियर केमिस्ट है। क्या काम रहता है इसमें आपका? इसमें क्वालिटी चेक करना पड़ता है, क्वालिटी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का। दूध और दूध के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करते हैं आप? ठीक है जी। उसमें क्या क्या होते हैं टेस्टिंग? उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे फैट स्नैप, अडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट? कुछ मिलावट तो नहीं है दूध में? जी जी। तो बढ़िया काम है यार। ये आपके साथ एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे कि मिलावट कैसे पकड़ी जाती है देसी तरीके से दूध में, वो जरूर बनाऊंगा आपके साथ। चलिए, वो उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से, छपरा जिला से। बिहार से, छपरा से। ये तीसरी चौथी मेरी शायद वीडियो होगी, और ये भी बंदे बिहार से ही हैं। तो बिहार की आबादी यहाँ पर बहुत है, काम करने वाले यहाँ इस इंडस्ट्री में बिहार से बहुत बंदे हैं नॉर्मली, है ना? बिहार से बहुत सारे हैं। तो जब आपने सीनियर केमिस्ट पे है अभी आए हैं, तो जब शुरुआत किए थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, तो तब से सोचा था कि केमिस्ट की जॉब करनी है, या धीरे धीरे कुछ जिंदगी में ऐसे पैटर्न बना? नहीं, ये तो बिना प्लानिंग का हो गया। बिना प्लानिंग के हो गया। तो स्टार्टिंग में कब से पहली नौकरी क्या की थी? मैं सबसे पहले पानीपत गया था। पानीपत, हरियाणा? ठीक है। उस स्पोर्ट कंपनी में 3 महीना काम किया। स्पोर्ट्स की कंपनी थी? ये कपड़े उपड़े बनता था उसमें। अच्छा, स्पोर्ट्स वियर कपड़े बनते थे। ठीक है जी। उसके बाद फिर तो 6 महीना कहीं नहीं गया, पढ़ाई चल रहा था। मतलब गया, काम किया नॉर्मल। फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़, पंजाब? चंडीगढ़ है। वहाँ से फिर किसी दोस्त ने बुलाया। अच्छा जी। तो वहाँ से कम सैलरी पे आया। कम सैलरी मतलब कितनी सैलरी थी पहले? वहाँ उस टाइम 6500 के आसपास था। 6500 पर मंथ की सैलरी आपने स्टार्टिंग किया था इसी फील्ड में? नहीं, दूसरा फील्ड था। कोई और फील्ड था? जी हाँ। ठीक है जी। फिर यहाँ कौन से साल की बात होगी ये? साल लगभग 2010-2011 के। 2010-11 पूरा कंफर्म नहीं है, मतलब लगभग 14-15 साल। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ फ्रेंड ने बुलाया यहाँ पर, तमिलनाडु। तो यहाँ कम सैलरी पे आ गया। यहाँ कितनी सैलरी पे आए थे? यहाँ 5000 के आसपास था, 51-5200 जी। तो अभी आपकी सैलरी कितनी है? अभी यही CTC 40,000 के आसपास है। CTC 40,000 आपका है, कॉस्ट टू द कंपनी है ना? 40,000 है, उसमें PF वगैरह सब हो जाएगा। तो इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करते हैं यहाँ पे साइड इनकम के लिए? तो लगभग आपके कितने लेबर हैं आपके अंडर में? 35 से 40 एवरेज रहता है। 35 से 40। तो उनमें आपका कितना बन जाता है महीने का खर्चा? चल जाता है, ये तो बताने लायक बात नहीं है। बहुत बढ़िया ये आंसर है आपका, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी सैलरी और अपनी आमदनी साइड इनकम नहीं बताता। बहुत अच्छी चीज है, नहीं बतानी चाहिए। कई बार बंदा नजर में भी नहीं आना चाहता है, नहीं तो रिश्तेदार भी उधार मांगने लग जाएंगे भाई वीडियो देख लेंगे तो। ये भी होता है, झूठ बोलना पड़ता है, अपना पैसा देके भी झूठ बोलना पड़ता है। ये सही कहा यार। ये क्या होता है, अपने देश में अपने किसी को उधार दिया और आपको उधार वापस लेना है, तो आपको बहाना मारना पड़ता है कि यार पैसे दे दे, मेरे को ये जरूरत है। अपने ही पैसा वापस मांगने के लिए आपको बहाने लगाने पड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। तो आपके बच्चे कितने हैं रमेश भाई? मेरे एक लड़की 2 लड़का है। एक लड़की 2 लड़का। सबसे बड़ा कौन है? लड़की है। सबसे बड़ी लड़की है आप? ठीक है। तो अभी तो पढ़ रहे होंगे? हाँ, बड़ी वाली लड़की क्लास चालू हो गया। क्लास चालू हो गया बड़ी लड़की का। तो अभी आपने उनका फ्यूचर के बारे में, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन क्या सोचा हुआ है? यही सोचा अच्छे से पढ़ लिख के संस्कारी बने, तरक्की करे। और बेटों के लिए? बेटों के लिए भी सेम प्लानिंग है। बेटा बेटी में मैं अंतर नहीं है। बहुत बढ़िया बात है भाई। ये सिर्फ वीडियो के लिए या सही में है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छी बात है। तो सोचा क्या है, इसी फील्ड में अपने बच्चों को लेकर आएंगे या अलग कुछ उनके लिए सोचे? क्या वो किस लायक बनेंगे उनसे डिसाइड होगा जब वो अपने उम्र मतलब बात समझने लगे। तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपकी तरफ से क्या है? हमारी तरफ से है कि हाँ, कोई पढ़ लिख के कोई इंजीनियर बने, दरोगा बने, पुलिस बने। हर एक बाप माँ चाहता है कि ये बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए। बिल्कुल। तो एज इट इज मैंने है ना एक बार एक लड़के से वार्तालाप किया था, तो वो बताया था कि बिहार में आपके जहाँ से आप आते हैं वहाँ सरकारी नौकरी का बहुत महत्व माना जाता है। जी। तो वो सही बात है या गलत है? नहीं, सरकारी नौकरी यदि एक उम्र के हिसाब से हो जाए, अब सरकारी नौकरी 15,000 रुपये मिलेगा तो थोड़ी करेंगे। हाँ, सही है। वो तो अब तो हमें कोई कहे तो मैं तो करूंगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें भी ऑफर मिला था, लेकिन उस टाइम 6 लाख घूस मांगा था। 6 लाख घूस मांगे थे, रिश्वत? हाँ।
सही सही में मांगे थे भाई? सही में। क्या पोस्ट थी उसकी? वो ग्रुप डी में था। ग्रुप डी मतलब रेलवे में? रेलवे में। उसमें आमदनी कितनी होती है? आमदनी वही उस टाइम मान के चलिए 20-25 हजार की सैलरी था उस टाइम जब 6 लाख रुपया रिश्वत। चलिए नाम मत बताइएगा किसी का, वीडियो के ऊपर हम नाम नहीं बोलेंगे किसी का। मतलब 6 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी 20-25 हजार की नौकरी देने के लिए, जो हमको कमा के चुकाने में 5-6 साल ऐसे चला लग जाते। आपको लग जाते, लेकिन कुछ लोग दे भी देते होंगे भाई। दे देते हैं। तो ऐसे हो जाता है जुगाड़ भाई रिश्वत देके? अब अभी तो बिना रिश्वत के कहाँ कोई काम हो रहा है। बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा, बहुत बड़ी बात है यार। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है भाई, इसलिए मांगना मत, ये वैसे बोलने की बात है। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है तो वो खुद पता कर ले, इन्वेस्टिगेशन कर ले वो कि कैसे क्या हो रहा है कैसे नहीं है। बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो इसकी बात पे तुम खुद ध्यान दो, जांच करो। सही बात। ये तो नॉर्मल उसकी बात है, उसकी सोच है, आप उसके ऊपर अमल करना ना करना आपकी बात है। तो अब यहाँ पर आप तमिलनाडु में कितने साल से? 13 साल लगभग 13 साल होगा। बिहार में और तमिलनाडु में कोई मेजर अंतर दिखा? बहुत अंतर है। बताइए क्या है? वहाँ से यहाँ शांति है कि कोई किसी के पीछे नहीं रहता है। यहाँ पर शांति है? हाँ। अच्छा, बिहार में पीछे रहता मतलब क्या? राजनीति, तरक्की, राजनीति, आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, साला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, यही सब होता है। बिहार का तो यूपी और बिहार दोनों का? हाँ। चलो भाई बहुत बड़ा क्लेम कर दिया, मतलब कि दूसरे के काम में ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। हाँ। अपनी पर्सनल ग्रोथ के अलावा। हाँ। यही कहना चाह रहे हो? वो अपने से दूसरे के बारे में सोच के टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी ग्रोथ में नहीं ध्यान देते, दूसरे का टाइम खराब करने में और दूसरे को कैसे नीचे गिराएं, ये कहना चाह रहे हो ना? बिहार में पिछले साल 2024 में बहुत सारे पुल गिरे थे, तो उसके बारे में क्या राय है भाई तुम्हारी? उसके बारे में तो पुल गिरने के बाद सब लोग का आमदनी चालू हो जाता है ना। कैसे बताइए? पुल गिरा, फिर से रिपेयरिंग होगा, जो गिरा हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर का आमदनी बढ़ेगा, वहाँ से पोस्टमार्टम होगा, तो एम्बुलेंस वाले चाहे जो भी हैं उनकी फायदा होगा। ऐसी वीडियो ना थोड़ी देर पहले मैंने एक बनाई थी रोड को लेके, बिल्कुल सही बोला। मतलब ये सरकाज़म में बोल रहा है बंदा, बेइज्जती करने के तरीके से बोल रहा है बंदा कि अगर पुल गिर गया तो जो पुल की दोबारा से मेंटेनेंस होगी, दोबारा से बनाया जाएगा, उसका रोजगार, उस कंपनी का रोजगार, और बंदे जो गिर गए तो अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर का रोजगार, एम्बुलेंस वालों का रोजगार, हर एक किसी का रोजगार, पोस्टमार्टम करने वाले का उसका रोजगार। फिर डेड बॉडी घर जाएगा तो भी उनका जुगाड़ हो जाएगा। डेड बॉडी घर जाएगा तो उनका भी रोजगार। गाड़ी वाले तो पैसे लेंगे, गाड़ी वाला पैसा लेगा भाई। ये सरकाज़म में बोल रहा है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहे हैं, जो मरे उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। ये सरकाज़म में मतलब वो नाकामयाबी के ऊपर टिप्पणी है, व्यंग है, तो उसी हिसाब से लिया जाए। कोई अपने दिल दिमाग पे ना ले इसको, एंटरटेनमेंट के लिए लिया जाए भाई। पहली बात, कोई भी इसको अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े पे ना ले। इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लिए, बंदा उस हिसाब से बोल रहा है। हाँ। और राजनीति आपने शब्द किया था, तो आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ पर बिहार के बहुत सारे बंदे हैं, तो आपको क्या लगता है आपके साथ या आप किसी के साथ राजनीति करते हो जो आपके साथ होती है? वो तो जो हमारे साथ होगा तो हम भी सोचेंगे ना, ये तो दुनियादारी है। आप हमारे बारे में जैसा सोचेंगे हम भी वैसे ही सोचेंगे। तो आपने कभी की या आपके साथ कभी हुई हो कोई ऐसा इंसिडेंस? होता है, अभी भी होता है, तो मैं भी साइड से करता हूँ। आपके साथ होते तो आप भी करते हैं? सही है भाई, जवाब देना है, जो जैसा करनी वैसा भरने। बिल्कुल, जैसा करनी वैसा भरनी। और आजकल वैसे भी शरीफी से रह के जमाना है, जीने नहीं देगा आपको, नहीं देगा। नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्टर का काम कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। घर पे पड़ोसी नहीं रहने देगा। आपका बिहार को लेके कि बिहार में क्या क्या चेंज हो जानी चाहिए, उसके लिए कोई टिप्पणी? देखिए, चेंजिंग तो बहुत चाहिए, लेकिन उस लायक तो होता नहीं है। आपकी सोच के हिसाब से जो मेन चीजें हैं वो क्या बदलनी चाहिए? सबसे पहले तो हॉस्पिटल और शिक्षा, सबसे बेसिक दो चीज तो सबसे पहले चाहिए। इलाज होना चाहिए, पंचायत में बढ़िया स्कूल होना चाहिए और बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए। अभी सरकार किसकी है आपके उधर? सरकार हमारे नीतीश सर हैं। नीतीश, तो उनकी पार्टी का कुछ नाम? बीजेपी के साथ गठबंधन है उनका? हाँ जी, जदयू है सर। ठीक है जी, जदयू बोलता है। जदयू, ओके जी। लेकिन मैंने देखा था कि एक पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसका ये स्लोगन था कि वो कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल्स का है उसको सुधार रहे हैं। तो अगर उनका जो स्लोगन था तो वो आपकी तरफ से इलेक्शन लड़े थे आम आदमी पार्टी वाले? आम आदमी क्या बाहर से लड़ी? लड़ता है, लड़ी या नहीं मुझे पता नहीं है। देखिए, इस बारे में ज्यादा हमें भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक सोचा है और सुना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में थी, है पता नहीं मुझे कि है कि नहीं है, थी, ठीक है। तो उन्होंने एजुकेशन और आपकी हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए ही मेन फोकस किया था। उनके यही दो मोटिव थे, पहले मोटिव जो थे। तो अगर वही आपका भी मोटिव है तो उस हिसाब से आपको नेता को चुनना चाहिए जिसका मोटिव ये हो। हाँ। और मैंने सुना है बाढ़ बूढ़ का बड़ा पंगा रहता है, तो आपके हिसाब से जो क्षेत्र जिनमें हर साल बाढ़ आ जाती है उसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है बिहार में?
वही बांध बांधते हैं लोग बढ़िया तरीके से, सभी पहले से कुछ कंट्रोल है। अगर बांध बांधे जाते हैं तो हर साल बाढ़ क्यों आ जा रही है इतनी? मतलब वो इसलिए बना जा रहा है कि फिर टूटेगा तो फिर वहाँ रोजगार बढ़ेगा ना। ये मतलब फिर टिप्पणी कर रहा है कि टूटेगा तो रोजगार आएगा दोबारा। यदि ये काम कर दिया फिर यदि वो टूट गया तो वहाँ से 10 का रोजगार बढ़ेगा, दोबारा फिर इंजीनियर जाएंगे तो उनकी भी आमदनी बढ़ेगा। उनकी आमदनी एक बार मतलब कह रहा है कि पक्का नहीं बनाते हम लोग कि ताकि टूटता रहे और बार बार बनता रहे और आमदनी आती रहे। लेकिन टैक्स का पैसा तो तुम्हारा भी जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो आप? हाँ भरते हैं। भरते हैं, साल की साल जाता होगा तो हर एक चीज में, हर एक किसी के, आम जनता को भी जा रहा है। हाँ, तो आपका भी कटता है में, सबका बिल्कुल टैक्स कटता है। टैक्स को लेके क्या विचार है आपका? आपको क्या लगता है हमारे देश में जो टैक्स कट रहा है वो ज्यादा है या कम है? देखिए हमारे तो ज्यादा नॉलेज लेकिन ज्यादा ही लग रहा है, इसलिए खाने में भी टैक्स देना पड़ रहा है। बिल्कुल, रेस्टोरेंट पे जाओगे तो देना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए धन्यवाद रमेश भाई अपना समय देने के लिए। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अंत में कहूंगा जय हिंद और जय भारत।